नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आचार्य वरदराज द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी में किन शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है, इस संबंध में बताने जा रहा हूँ। संज्ञा के संबंध में मेरा यह दूसरा वीडियो है। अब सब यूट्यूब की व्यवस्था बदल गई है। पहले जैसे वीडियो बनते थे वैसे वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। इसलिए अब मैंने दोबारा प्रयास किया है कि फिर से मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो एक होती टी संज्ञा। क्या? टी संज्ञा। अचो अंत्यादिति, अचो अंत्यादिति। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वरों के मध्य में, किसी शब्द में प्रयुक्त स्वरों के मध्य में जो अंतिम स्वर होता है, किसी शब्द में प्रयुक्त स्वरों के मध्य में जो अंतिम अच अर्थात स्वर होता है, उसके पहले जो अक्षर होता है उस अक्षर को छोड़ करके, कहने का मतलब है किसी शब्द के बीच में जब कोई स्वर प्रयुक्त हो जाए और अंतिम स्वर जो हो उस स्वर को मिला करके आखिरी वाला शब्द बोला जाए, उसे टी कहते हैं। फिर समझिए, एक बात में समझिए क्या है कि किसी शब्द में जो स्वर होते हैं उन स्वरों को देखा जाए कौन कौन स्वर हैं, और फिर शब्द के अंतिम अक्षर से पहले जो स्वर होता है उस स्वर को मिला करके, शब्द के अंतिम अक्षर के पहले जो स्वर होता है उस स्वर को मिला करके जब अंतिम अक्षर बोला जाता है तो उसे टी कहते हैं, अर्थात उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे कहा मनस, तो मन तो है और नाम में क्या है? आ है। क्या है? आ। तो अस क्या हुआ? अस जो है अस की टी संज्ञा हुई। हमने कहा मनस, तो अंत में क्या है? सा के पहले क्या है? नाका, अस, तो क्या होगा? अस की टी संज्ञा। हमने कह दिया लिखती, लिखती, तो इति, इति जो है इसकी क्या हुई? टी संज्ञा हुई। जैसे कह दिया हमने राम, तो अंत में क्या आ गया? आम, तो आम की टी संज्ञा। यानी शब्द के अंतिम अक्षर से पहले जो स्वर होता है उस स्वर के साथ जब अंतिम अक्षर को बोला जाता है तो उसकी टी संज्ञा होती है। अगला क्या होता है? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्गाः क्रियायोगे प्रापरा अप निर दूर उप अनु, यथा ये 22 अव्यय उपसर्ग कहलाते हैं। क्रिया के योग में आने पर इन अव्ययों को, जब क्रिया के योग में अव्यय आते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में जब अव्यय आते हैं तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे प्राक्षति, यहाँ प्रा का ऋक्षत क्रिया से योग है, मेल है, अतः ये उपसर्ग संज्ञा हो गई। इस तरह से जैसे कह दिया निर है, निर्माण भाव अव्यय है, लेकिन इसको गच्छत के हम साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया? निर्गच्छति। तो निर्गच्छति होने पर इसकी क्या हो गई? उपसर्ग संज्ञा हुई। गति संज्ञा क्या होती है? गतिश्च प्र परा आदि 22 शब्द, पर परा आदि 22 शब्द जब क्रिया के योग में आते हैं तो उनकी गति संज्ञा भी होती है। निपात संज्ञा क्या होती है भी जान लीजिए। चादयो असत्वे, यदि द्रव्य अर्थ न हो, चादिगण एवं प्रादिगण में पठित शब्द निपात संज्ञक होते हैं। निपात क्या कहते हैं? उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता। जब कोई शब्द कहीं बीच में आकर के गिर जाए, जब कोई शब्द किसी समूह में या किसी वाक्य के बीच में आकर गिर जाए तो उसकी निपात संज्ञा होती है।
निपात में, माने अचानक, पात माने गिरना। जब कोई अचानक आकर बीच में गिर जाए तो उसकी क्या होगी? निपात संज्ञा। तो इसके बाद क्या होता है? आम्रेडित संज्ञा। तैसी परमाम्रेडितम। जब कोई शब्द दो बार कहा जाता है, जब कोई शब्द दो बार कहा जाता है तो उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। जब कोई शब्द दो बार कहा जाता है तो उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। और जब कोई शब्द लगातार दो बार आ जाए तो वहां पर रमूल, कौन सा प्रत्यय? रमूल प्रत्यय भी होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगली चीज क्या है? प्रग्रह्य संज्ञा। प्रग्रह्य संज्ञा क्या है? ईदुदेद द्विवचनम परग्रह्यम। यदि किसी शब्द का द्विवचन इकारांत, उकारांत और एकारांत होगा तो वहां पर परग्रह्य संज्ञा होगी। यदि किसी शब्द का द्विवचन इकारांत, उकारांत और एकारांत होगा तो उसकी द्विवचन संज्ञा से, इकारांत क्या है? हरि। हरि क्या है? इकारांत है। हरि, हरि, हरि में क्या है? प्रग्रह्य संज्ञा। और उकारांत में क्या है? विष्णु। विष्णु, विष्णु, विष्णु में क्या है? उकारांत है। और इसके अलावा एकारांत क्या था? गंगा, गंगे, गंगा। गंगे में क्या है? एकारांत है। यदि द्विवचन का शब्द हो, उसके अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ या ए हो तो उसके बाद कोई भी स्वर आए तो संधि नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं? ईदु दे द्विवचनम परग्रह्यम। अगली चीज का सुनिए, कहते क्या? प्रातिपदिक संज्ञा कैसे कहते हैं? सुनिए। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर जो भी सार्थक शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थात जिस सार्थक शब्द में न धातु हो, न प्रत्यय हो, न प्रत्यांत हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? सच्चाई का ज्ञान कराने वाले, सच्चाई का ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। अवसान संज्ञा भी ध्यान रखना। विरामो अवसानम। विराम को अवसान कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? रुकना। जहाँ पर एक शब्द को बोलने के बाद विश्राम ले लिया जाए, रुक जाए, तो क्या होता है? उसे कहते हैं विराम। विराम की क्या होती है? अवसान संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा क्या होता है? विभक्तिश्च सुपंत, सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप प्रत्याहार में सु से लेकर क्या होता है? सु से लेकर क्या होता है? जो प्रत्यय होते हैं क्या होता है? सु, औजस, अम और सस, ताभ्याम भिस, अंगेभ्याम भ्यस, अंशभ्याम भ्यस, अंश ओस आम, इंग ओस सुप। तो सु से लेकर सुप तक जो है क्या होता है? जो रूप होते हैं शब्दों में उनकी क्या होती है? विभक्त संज्ञा होती है। और तिंग में क्या होता है? उसमें टिप तस जी, सिप तस थस था, मिपवस मस, ये सब क्या है? इनकी विभक्त संज्ञा होती है। एक संबुद्धि संज्ञा क्या होती है? एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथमा का एक वचन, संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संज्ञक होता है। अर्थात सु को ही कहते हैं क्या? संबुद्धि संज्ञक। ये क्या है? संबुद्धि संज्ञक कहलाता है। अगली चीज देखिए क्या है? घी संज्ञा। शेषोधि सखी। सखी शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके नदी संज्ञक भिन्न या नदी संज्ञा से जो भिन्न ह्रस्व इकारांत और उकारांत होते हैं उनकी घी संज्ञा होती है। जैसे हरि, रवि, कपि, ये सब क्या है? घी संज्ञक शब्द है। नदी संज्ञा क्या होती है? यो स्त्राख्यो नदी। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, नित्य
नित्य स्त्रीलिंग शब्द नदी संज्ञक होते हैं, अर्थात की नदी संज्ञा होती है। जैसे गौरी नदी वधू, इसमें क्या है? गौरी नदी वधू में क्या है? नदी संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा किसकी होती है? अलोवंत्यात पूर्व उपधा, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले, किसी शब्द के अंतिम अक्षर से पहले जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। क्या होता है? किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा सखन, सखन में अंतिम वर्ण क्या है? ध्यान देना है, ना है। अंतिम वर्ण क्या है? ना है, और ना से पहले खा है और खा में आ है। सखन में अंतिम शब्द ना, और ना से पहले क्या है? खा, खा में आ, तो आ की क्या हुई? उपधा संज्ञा हुई। जैसे हमने कह दिया गच्छति, हमने कहा गच्छति, ता कहा, ता पहले क्या? ई क्या? की क्या हुई? उपधा संज्ञा हुई। तो इस तरह से एक होता है अपिक्त संज्ञा। अपिक्त एकाल प्रत्यय, एक वर्ण वाला प्रत्यय अपिक्त संज्ञा वाला होता है, अर्थात एक वर्ण जहां पर होता है उसे अपिक्त संज्ञा कहते हैं। जैसे कह दिया सखानस में क्या है? सा प्रत्यय है और उसके साथ एक ही मूल रूप है, इसलिए इसकी क्या हुई? अपिक्त संज्ञा हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष में थोड़ा बचेगा भी, क्या कहते हैं वो, कौन से अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं, इनके विषय में बताएंगे, उनकी संज्ञा कैसे, कौन सा अक्षर बोलते हैं। इसके बाद जो है ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा, और संधियों के वीडियो हमने इस पर डाल ही दिए पहले से। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 4 बार देखें तो चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी और आसानी से आप परीक्षा में लिख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।